जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, एनालिसिस के ऊपर बात की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाऊं जो कि पॉलिटिकल मैटर में ना हो या सोशल मैटर में हो मामले को, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस क्रिटिक्स के फॉर्म में ना हो। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, मजबूरी ऐसी बन जाती है कि हमारे को वो टॉपिक उठाना पड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाई तो दे रहा है पॉलिटिकल कंसर्न का या पॉलिटिकल इशू, लेकिन रियलिटी में वो पॉलिटिकल इशू की जगह कहीं और ही मामला दिखाई दे रहा होता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर मैं बात करूं अभी गीता प्रेस गोरखपुर वाला मामला, तो दिखाई तो दे रहा है पॉलिटिकल, लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है कि मुझे हम या हमें हम सबको मिलकर इसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट कर लेना चाहिए, थोड़ी सी समझ विकसित कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको काफ़ी ज़्यादा हम सबको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म को समझने के लिए। और जैसे कि मैंने थंबनेल बनाया कि भाई ऐसा क्या रोल इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर ने प्ले किया कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मैं इस चीज़ पर डिस्कशन करूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आ, थोड़े से बचे हुए 4 लाख होने में वो पूरे करवा दें और 1 मिलियन तक के सफ़र के अंदर मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें। दूसरा, दोस्तों, इंडियन एवेंजर्स जो चैनल है हमारा, जिसमें मैं भारत के वीर योद्धाओं की गाथाओं को आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ, और इंटरनेशनली नेशनल पर्सपेक्टिव में, आज की सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में उनको बताता हूं कि किस तरीके से उनका क्या योगदान था। तो शिवाजी महाराज की जो गाथा है वो मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो आप में से बहुत सारे भाई बंधु उस गाथा को देखने पहुंचे भी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप और मेरे भाई बंधु उनको देखेंगे, और नए वीडियोस अब उसमें अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। टॉपिक है गीता प्रेस गोरखपुर, हिंदू धर्म की रक्षक कैसे। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हिंदू धर्म का डाउनफॉल सबसे पहले कब से शुरू हुआ? हिंदुइज्म का डाउनफॉल तब शुरू नहीं हुआ जब वो लगातार हारने लगे या इस्लामिक आक्रमणकारी आने लगे। हिंदुइज्म का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब हमारे देश के ऊपर इस्लामिक आक्रमणकारी आए और उन्होंने जो है हमारी यूनिवर्सिटीज को जलाना शुरू किया। अब आप सोच कर देखिए, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटीज जो थी, उनको, खासकर नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, तो जिस तरीके से एक जाहिल बख्तियार खिलजी, पता नहीं कौन सा जानवर आ चुका था, वो आकर जला देता है और कई महीनों तक उसकी किताबें जलती हैं। दोस्तों, असलियत में वो किताबें नहीं जल रही, वो हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस था, इंडियन सोसाइटी का और इंडियन कल्चर का, जितने भी रिसर्च पेपर और दूसरी चीजें थी जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर लिपियों की या बुक्स की या अलग अलग फॉर्म्स में रखी हुई थी, और वहां पर जो बौद्ध भिक्षुओं से लेकर हमारे जो हिंदू संत महात्मा ऋषि मुनि सब बैठकर स्टडी करते थे और एक जनरेशन से नॉलेज को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते थे, उन सभी सोर्सेज को, उसकी एक पीठ को जला दिया गया, या यूं कहें सारी वहां की पीठों को जला दिया गया। और इस हद तक जला दिया गया कि हमारी जो एक हिस्टोरिकल नॉलेज थी या हमारी सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था, उसे खत्म कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी 50 साल का हो चुका है या 40 साल का हो चुका है और किसी वजह से उसकी पिछली जो यादें हैं, पिछला जो एक्सपीरियंस है, वो गायब हो चुका है, और अब उसे एक नया एक्सपीरियंस गेन करने का स्टार्ट करना पड़ रहा है। इससे बुरी उस इंसान के लिए कोई बात नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। इंसान तो एक इंसान है, सोसाइटी का भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। सोसाइटी की अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, सोसाइटी का अपना एक्सपीरियंस होता है, और जिस सोसाइटी के पास उस एक्सपीरियंस से लेसन्स, जो सोसाइटी उस एक्सपीरियंस से लेसन नहीं लेती, तो वो पाकिस्तान का हाल होता है बर्बाद। लेकिन जो सोसाइटी
एक्सपीरियंस तो लेने की हिम्मत रखती है, लेकिन उसकी वो नॉलेज ही जला दी जाए तो उस सोसाइटी को डिमोरलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की जो हिंदू सोसाइटी है वो असलियत में ऐसी ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार सोचता हूं कि यार हिंदुओं के अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। सोचता क्या हूं, मेरे बतेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नए नए पढ़े लिखे हैं और वो ये कहते हैं अंधविश्वास से भरा हुआ है। जैसे कई बार मेरी बहस होती है जन्म कुंडली के ऊपर कि ये क्या बकवास है जन्म कुंडली, और ये क्या, इससे क्या पता लगता है। अभी मैं कुछ दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था, तो उन्होंने जन्म कुंडली के बारे में बहुत अच्छा बताया। उन्होंने तो जन्म कुंडली के बारे में अभी बताया। मेरे जो ताऊजी हैं, उन्होंने, मेरे एक ताऊजी थे, वो फिजिक्स के प्रोफेसर, उन्होंने इस जन्म कुंड, वो ज्योतिष भी अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, उन्होंने इसके बारे में, मैं जब शायद काफी 2006-7 के अंदर, उन्होंने तभी मुझे उस टाइप के बारे में, मैं भी ऐसा ही था कि क्या रखा है इनमें, कुछ नहीं होता और ऐसे वैसे, मजाक मजाक में। तो एक दिन वो कहते हैं बेटा बैठ, उन्होंने समझाया कि जन्म कुंडली है क्या। मेरे दिमाग में वो बात क्लिक तो करी, लेकिन वही वाली बात है कि उस टाइम पर एक माहौल ऐसा था और एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है। माहौल इस तरीके से था कि कॉलेज लाइफ एंड ऑल की इतना ज़्यादा धर्म धर्म की जगह, धर्म को समझने की जगह या पुरानी एंशियंट सिस्टम को समझने की जगह साइंस के अंदर आगे बढ़ने का एक जो जज्बा था वो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को इग्नोर कर गया। लेकिन अब एज के इस पड़ाव के अंदर आकर अगर मैं पूछूं कि क्या जन्म कुंडली अंधविश्वास है, तो देखो सीधी सी बात है, हम देखो, कोई विद्या हजारों सालों से चली आ रही है, कम से कम 2 से 3 हजार साल से चली आ रही है, 4 हजार साल से। और अगर हम भगवान राम की जन्म कुंडली को भी अगर देखते हैं तो हमारे पास वो मौजूद है। कृष्ण की जन्म कुंडली की बात अगर हम करते हैं तो वो जन्म कुंडली भी इस टाइम पर मौजूद है। और बाकायदा अगर आप उसे सॉफ्टवेयर में डालते हो तो वो पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र और उनकी पोजीशन को बताते हैं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी नहीं, क्योंकि जैसा दावा किया जा रहा है कि जिस स्टेट को ये जन्म कुंडली जहां बनाई गई, रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहीं पर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और अगर कोई विद्या या कोई बात थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चली आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रियलिटी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सारा कुछ अगर फेक है, जो पूरे तरीके से झूठ है, वो एक हवा के अंदर कब उड़ जाएगा पता नहीं, कुछ ठोस है तभी वो अभी तक मौजूद है। तो अंधविश्वास तो, और जन्म कुंडली यानी जन्म कुंडली के मामले में तो सवाल ये है, इसको जन्म कुंडली को हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कि अंधविश्वास है? क्योंकि उस जन्म कुंडली को बनाने के लिए जो प्लैनेट्स के रिसर्च पेपर थे वो कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉसिबली रखे हुए थे और वो रिसर्च पेपर चल गए। जैसे अगर हम बात करें आज के दिन, E = mc², एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। अब इसके पीछे थीसिस है, थ्योरी है, रिसर्च है, सब चीजें हैं, वो लिखी गई, कैलकुलेशंस बताई गई। अब मुझे ये बताइए, सोचकर देखिए कि कुछ ऐसा हो कि जितने रिसर्च पेपर है, थीसिस है, नेट से, इंटरनेट से, पेपर सब गायब कर दिए जाएं और हमें यह फॉर्मूला याद रह जाए और पता लगे कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में, और सी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू भी भूल जाए, तो 200 साल बाद कोई भी जनरेशन, कोई भी इंसान आएगा, वो यही कहेगा कि ये क्या बकवास है, तुम क्या ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, इसका कोई प्रूफ है तो दिखाओ। अरे भाई, प्रूफ तो वो जल गया ना। वो जल इसलिए गया क्योंकि कुछ जाहिल लुटेरे आए, वो, उनको ज्ञान का तो पता ही नहीं था ना। अंधविश्वास, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, धर्म के नाम पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव चला, जिहाद करने के लिए पहुंच गए, मारकाट मचाते हुए आए, इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, औरतों को बाजारों में बेच रहे हैं, दास बनाते घूम रहे हैं, खुद दास, अगर खुद भी दास हैं, और दासों के साथ मतलब सारा मामला जो भी है वो कहीं भी
टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए, बख्तियार खिलजी एंड ऑल वाला सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको साफ नजर आएगा हिंदुइज्म वाला मामला कि यहां से अब हमारे सारे सब कुछ रिसर्च पेपर वगैरह जल गए, तो जो भी उनका क्रक्स ऑफ नॉलेज था वो आपने लर्न करना शुरू कर दिया, रटना शुरू कर दिया। बेसिक कैलकुलेशंस आपको आती थी, बेसिक फैक्ट्स पता थे, बेसिक कैलकुलेशंस आती थी, तो आपने क्या करना शुरू किया कि उनका जो क्रक्स था वो रटना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि न्यूटन के 3 लॉज आपने रटने शुरू कर दिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने रट लिया, प्रॉपरली रट लिया, लेकिन आउटकम क्या है वो नहीं पता। यानी G इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एक मास दूसरे मास को खींचता है। कैलकुलेशन हमने भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, फार्मूला याद है, वो भी श्लोक की फॉर्म में। और उस श्लोक की फॉर्म में ये लिखा गया डेफिनेशन की फॉर्म में कि वन मास अट्रैक्ट्स द अदर मास विद अ पर्टिकुलर स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड G इज द कांस्टेंट देयर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब आप उसे श्लोक की फॉर्म में है, अब श्लोक की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपके पास उसका ना तो रिसर्च ना कैलकुलेशन। जब रिसर्च और कैलकुलेशन नहीं है तो होगा क्या? जब रिसर्च और कैलकुलेशन नहीं है तो एक समय के बाद वही आपको अंधविश्वास लगने लगेगा, और कोई भी अनपढ़ या उस टाइम का एक अधूरा पढ़ा लिखा बंदा, दूसरे किसी कल्चर में पढ़ा लिखा बंदा जब उसे पढ़ेगा तो वो यही कहेगा क्या अंधविश्वास है, कि क्या ये एक मास दूसरे मास को खींच सकता है? क्या ये एक मास दूसरे मास को अगर खींचता तो मैं जो हूं उस भैंस से चिपका हुआ मिलता, या मैं उस लड़की से चिपका हुआ मिलता? मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो इसका मतलब मासेस जो ए हैं वो एक दूसरे को नहीं खींचते हैं, बाकी जो भी है। इसका मतलब सीधा है, उस टाइम पर वो इंसान बेवकूफ कहलाएगा जिसको ये फॉर्मूला पता है। इस लॉजिक को समझिए, रिसर्च पेपर का होना जरूरी है। और हिंदू धर्म की वो सबसे पहली बदकिस्मती तब थी जो हमारे सारे के सारे रिसर्च पेपर्स, सारे के सारी जो थीसिस थी, थ्योरीज थी, और जो भी प्रिंसिपल्स थे जिनके पीछे पूरे का पूरा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का रिसर्च था, वो सारे का सारा गायब हो गया, जला दिया गया कुछ जाहिल अनपढ़ गवार जानवरों के द्वारा। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? अब इसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है, यानी अब आपने विश्वास जो था उसका बेस क्या है, कैलकुलेशन क्या है, उसका लॉजिकल पार्ट क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब, और जो उसके पीछे की साइंस है वो सब आप भूल चुके हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में कोई विज्ञान शास्त्र नाम का एक शास्त्र प्रेजेंट है और उसके अंदर पारा यानी मरकरी से आप जो है प्लेन बनाने की बात कर सकते हैं, और सबसे पहला प्लेन इंडिया में होने का दावा कर सकते हैं, इसके पीछे जो मूवी बनी है, अंशुमन खुराना शायद उस हीरो का नाम है, हवाई ज़ादे, तो उस मूवी को देख के आप थोड़ा समझिए कि असलियत में मामला क्या है। अगर आपकी सोसाइटी दावा कर रही है कि दुनिया की सबसे पहली जो बैटरी थी वो हमने बनाई थी, एल्यूमिनियम और लेड वाली, या तीसरा ये दावा कर रही है कि बंगाल के ब्राह्मणों ने चेचक की जो वैक्सीन थी वो खोज ली थी, तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद थे। पहला, इनको फाइनेंस मिलना तब बंद हुआ जब इंडिया के अंदर इस्लामिक इन्वेशंस आना शुरू हुआ। तो ये जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, जो हमारे मुनि थे, खासकर मुनि जो रिसर्च वगैरह कर रहे होते थे, वो सारे के सारे यहां पर अब उनको फाइनेंस या सपोर्ट मिलना बंद हुआ, तो वो कहीं ना कहीं रिसर्च मिलना भी बंद हो गया इस्लामिक रूल के आने के बाद। अब इसीलिए जो भी हमारी सोसाइटी को नॉलेज थी, जो भी सोसाइटी को नॉलेज थी, उसको क्रैम कर लिया गया, और क्रैमिंग के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन एक सोसाइटी से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उसको ट्रांसफर किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्राह्मण ने। अब आप कहेंगे मैं यहां पर ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे लिए हर वो इंसान जो एजुकेटेड है, अवेकंड है, और जो शिक्षा या बुद्धि से रिलेटेड काम कर रहा है, वो ब्राह्मण है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से धर्म में या कौन सी जात में है।
मैं जात पात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए मेरा कर्म और मेरे लिए हर इंसान का कर्म सब कुछ है। लेकिन मुझे उस इंसान से सबसे ज्यादा इरिटेशन है जो मेरा नाम पूछकर मेरे बारे में जज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हुआ, वो धर्म का क्यों ना हुआ। धर्म के अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि कोई अगर मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानेगा तो मैं उसकी एग्जिस्टेंस मानने को तैयार नहीं हूं, और वो मेरे से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उसका कुछ, वो अगर मेरा सगा नहीं है धर्म के नाम पर तो मैं भी उसका सगा नहीं हूं। लेकिन मैं जाति को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जाति जो है ये सिर्फ एक मिथ है मेरी नजर में, जो क्रिएट किया है अंग्रेजों ने। जाति व्यवस्था ऐसी थी नहीं जैसे कि हमारे बहुत सारे दलित समाज से जुड़े हुए भाई बहन जो हैं वो बिहेव करते हैं। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी चीजें उनको कम्युनिस्ट माइंडसेट से पढ़ाई गई हैं कि देखो ये लिखा है ये लिखा है। लिखने से ज्यादा जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच था वो भी देखें, और कई बार उसके पीछे और आगे के रेफरेंसेस को भी देखना जरूरी होता है। खैर, जो हमारी नॉलेज थी उसे क्रैम किया गया, क्रैम की शायद स्पेलिंग गलत है, जनरेशन टू जनरेशन ब्राह्मण्स ने इसका बीड़ा उठाया है। यूं कहें यही लोग ऐसे थे जो इनको रट रहे होते थे। क्योंकि एक किसान है, वो ये कह रहा है यार मैं तेरे शास्त्र क्यों पढ़ूं, 2 शास्त्र तू मेरे को वैसे बता दियो ना। हर कोई अपने अपने काम में लग गया, तो ब्राह्मण कहता मुझे ये करना है, तो उन्होंने उस चीज के ऊपर होमवर्क करना शुरू किया। और जहां जहां पर भी राजा महाराजा मौजूद थे, और थैंक्स टू दीज राजपूत स्टेट्स जिन्होंने हमारे इन ब्राह्मणों को सपोर्ट किया नॉलेज के बैंक को मेंटेन किए रखने के लिए, ब्राह्मणों को सपोर्ट किया हमारे इस नॉलेज बैंक को मेंटेन किए रखने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आ जाता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस्लामिक रूल के अंदर कहीं ना कहीं एक बेटर फॉर्म लोगों को दिखाई दी, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर थोड़ा बहुत अनटचेबिलिटी जब दिखाई देने लग गई तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन हुए, फोर्सफुल कन्वर्जन हुए, कुछ भी हुआ। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आता है, ब्रिटिश रूल की वजह से सबसे पहले मॉडर्न आइडिया बेस्ड सोसाइटी जो है, बेस्ड सिस्टम जो है, वो हमारे को दिखाई देता है। और पहली बार हमें यह दिखाई देता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर आगे काम कर रही हैं। पश्चिमी देश जो हैं वो किन प्रिंसिपल्स पर, किन बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे हैं, ये हमारे को देखना होगा। बात समझ में आ गई? ये हमें देखना होगा। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज जब देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस पुराने वाला था वो खत्म होता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं यहां कंपैरिजन शुरू हुआ। और यहीं से राजा राम मोहन राय ने जो है वो सती प्रथा के ऊपर, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के ऊपर कहीं ना कहीं आवाज उठाई और ये कहा कि सती जो है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक कलंक है। मानते हैं कि सोसाइटी के ऊपर एक कलंक है। बहुत सारे जो आजकल जो नए नए राइट विंग हिस्टोरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि सती इतनी नहीं थी जितने दिखाई दे रही है। देखो भैया, सती इतनी नहीं थी जितने दिखाई दे रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर एक भी सती होती थी तो वो हिडियस क्राइम था उस टाइम पर, और आज के पर्सपेक्टिव में तो वो सच में क्राइम था। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कहें नहीं ऐसे था वैसे था, वो इफ बट में नहीं जा रहा। अगर हो रही थी, चाहे एक की हुई, वो क्राइम था, समझे, वो गलत था, हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे। राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और यहीं से रिफॉर्म्स शुरू हो गए हिंदुओं के अंदर। अब यहीं से जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंग्लिश सिखाना शुरू किया तो उस इंग्लिश से एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास इन हिंदूज जो थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई। अवेकन्ड मिडिल क्लास इन हिंदूज जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गई, और एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास इन हिंदूज जब ये मिलना जुलना शुरू हुआ, या इनसे इनका ग्रोथ शुरू हुआ, या ये हमारी सोसाइटी के अंदर उभर कर आए, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिस्टम
यानी कि पाश्चात्य व्यवस्था का सबसे ज्यादा प्रभाव था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि ये जो एजुकेटेड अवेकेंड क्लास थी, ये लेस अवेयर अबाउट हिंदुइज्म इन रियलिटी। यहां ये हिंदुइज्म इन रियलिटी, इन रियलिटी, ये जो थे, ये वास्तव में हिंदुइज्म से ज्यादा अवेयर नहीं थे, ज्यादा ये समझ नहीं पा रहे थे कि असल मतलब इन्हें पता ही नहीं था कि हिंदुइज्म है क्या। और उसके अंदर इनकी भी गलती नहीं है। हमारे पास जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो लगभग लगभग ना के बराबर थे, यानी कि वो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। गीता रामायण जो है वो थोड़ी बहुत प्रेजेंट हो सो हो, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, क्योंकि पहले वो हाथ से लिखी जाती थी और फिर देसी प्रिंटिंग वगैरह से हो जाए सो हो जाए, वरना कुछ लेना देना नहीं था। यहां समझिए, हमारा जो एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास है उसके पास अपने रिलीजियस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई खास चीज नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस और कल्चर्स को छोड़ दिया जाए, कुछ ट्रेडिशन या कल्चर को छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल थॉट जो था वो भी गायब था। फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ हिंदुइज्म जो था वो भी गायब था। यानी एक वैक्यूम क्रिएट हो रखा था। इस्लाम को मानने वाले के साथ या मुस्लिम्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अभी लगभग 100 साल पहले तक ही मुस्लिम रूल था और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े राज्य जो थे वहां पर नवाबों का शासन हुआ करता था। अब क्योंकि नवाबों का शासन होता था तो उन्होंने इस कल्चर को प्रोक्योर करके रखा, अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स को प्रोक्योर करके रखा, और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, कई सारी लाइब्रेरी इल्तुतमिश के टाइम से लेकर लास्ट तक नवाबों ने बनवाई थी, जिसके अंदर इस्लामिक टेक्स्ट जो थे उनको अलग अलग तरीके से सेव करके या प्रोक्योर करके रखा हुआ था। हिंदुओं के साथ ऐसी कोई पॉजिटिव थिंग नहीं थी, और यही रीजन है कि हिंदूज को अपने सिस्टम खासकर पता ही नहीं लगे कि हैं क्या क्या, अब हुआ क्या। यहां से कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के अंदर भी रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू होते हैं। और जैसे ही मुस्लिम्स के अंदर भी रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू हुए, कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये कंपैरिजन शुरू हुआ, ये एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई, एक विभाजन रेखा, एक दरार क्रिएट हुई, और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को और मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो हैं वो कहीं ना कहीं जज करने की कोशिश करने लगे। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि अब ये अपना पॉजिटिव पार्ट बताने की जगह एक दूसरे की कमियां निकालने लगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। और यहां इस्लाम जो है वो प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात करते हुए और पूरा का पूरा रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम को फैलाते हुए कहीं ना कहीं हिंदूज को की एग्जिस्टेंस को ही खुले तौर पर नकारने लगा। और ये चीज ब्रिटिशर्स को समझ में आई कि भाई असलियत में, ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आई कि असलियत में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार है और इस दरार को बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश होती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। हिंदुओं की पार्टी इस मुस्लिम लीग के लगभग लगभग 9 साल बाद यानी 1915 के अंदर बनती है, और वो भी हिंदू महासभा। ये हिंदू महासभा, मेरा ऐसा मानना ये है कि ये इस दौरान बनी जब यहां पर ये पूरा एक वैक्यूम था हिंदूज के लिए। क्यों हिंदूज के लिए वैक्यूम था? क्योंकि कांग्रेस का पतन हो चुका था 1907 में।
कांग्रेस का पार्टीशन स्प्लिट हो चुका था और कहीं ना कहीं जो अब मॉडरेट कांग्रेसमैन थे वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे जितने होने चाहिए थे, और एक्सट्रीमिस्टों को निकाल के बाहर भगा दिया गया था। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि उस टाइम पर वैक्यूम था और हिंदूज, मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता जा रहा है, हिंदूज की बात करने वाला कोई नहीं है। तो पॉसिबली, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा इस्टेब्लिश की। ये सबसे मेन बात है। अब हिंदू महासभा इस्टेब्लिश होती है, हालांकि मैं हिंदू महासभा के किसी भी आइडिया से बहुत ज्यादा सा एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी उस टाइम पर पहली बार एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका काम कहीं ना कहीं हिंदू इंटरेस्ट्स को बनाए रखना है। लेकिन आप और हम इस चीज को भूल जाते हैं कई बार कि लगभग 1915 से लेकर और कहीं ना कहीं 1923 2022 तक आप देखें और 1924 तक पूरा देखें कि ये जो फेज है 15 से 22, ये फेज खिलाफत मूवमेंट का है। ये खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि टर्की के जो खलीफा हैं उनसे टर्की के खलीफा के लिए यहां भारत में एक मूवमेंट छिड़ता है जिसका पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ टर्की के खलीफा के राइट्स को बचाए रखना है। ये इकलौता ऐसा मूवमेंट जिसका हिंदुस्तान के नेशनल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था, इसका पूरा मामला ही विदेशी था। लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट ने कहीं ना कहीं रिलीजियस डिस्कशंस को बढ़ा दिया। मैं गीता प्रेस गोरखपुर की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे उस टाइम के जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो सर्कमस्टेंसेस थे और सोशियो रिलीजियस सर्कमस्टेंसेस थे उनसे जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भले ही गांधी और कांग्रेस जो है वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ग्रुप बुक्स की फॉर्म में देखें तो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जैसी एक बुक जो है, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जैसी किताबें उस टाइम पर बांटी जा रही थी, और उसके कंपैरिजन में एक पंडित जी ने रंगीला रसूल नाम की किताब भी लिख दी और उसके बाद दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इस फेज में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यहां पर हिंदुओं को, मेरा ऐसा मानना है पॉसिबली, के रिलीजियस बैंक्रप्सी की फॉर्म में या यूं कहें रिलीजियस एक वैकेंट स्पेस की फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि यार हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमारे सभी धर्म ग्रंथ, जो कोई कहीं पढ़ा है कोई कहीं, और एक जगह कंपाइल शायद ही किसी ने करवा रखा हो, वो होता तो कितना अच्छा होता। शायद यहीं से पोद्दार साहब को गीता प्रेस एस्टेब्लिश करने की का आइडिया आया होगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल वॉर तीन तरफ से चल रहा है। ब्रिटिश कह रहा है कि हिंदुइज्म जो है वो कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये जो ब्राह्मण है ये ही सारे नाश की जड़ है। दूसरी तरफ मुस्लिम कह रहा है कि असलियत में हिंदुइज्म जो है वो सारा अंधविश्वास है, और यहाँ क्रिटिसिज्म यहाँ पर भी झेलना पड़ रहा, क्रिटिसाइज कर रहा है खुलकर। वहीं अगर आप देखोगे तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो भी खुलकर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को गालियां बक रहे हैं, और कास्ट सिस्टम को मैक्स मूलर की किताब पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत है। अब आप सोच कर देखिए, ब्राह्मण वो है जिसने शास्त्र रट लिए थे, और वो जनरेशन टू जनरेशन इन शास्त्रों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर कर रहा है, और जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसे पढ़ रहा है। मुसलमान अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और विद इन हिंदुइज्म एक सेक्शन हमारे भाइयों का जो है वो नाराज है
क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो इस समय पर दिखाई दे रही हैं और उसके लिए हिंदुइज्म या कास्ट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोचकर देखिए, ये तीनों चीजों की वजह से आपको नहीं लगता कि हिंदुइज्म जो है वो प्रेशर में आया हुआ था? और इस समय पर हिंदुइज्म को इस आर्गुमेंट में बने रहने के लिए एक टेक्स्ट की जरूरत होती थी, या यूं कहें रिलीजियस रेफरेंसेस की जरूरत होती थी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा महंगी थी कि वहां से उनको चला पाना या उनको खरीद पाना मुश्किल था। तो आप उस आर्ग्यूमेंट में पिछड़ रहे थे। यहां ऐसी सिचुएशन में जो है गीता प्रेस उसी माहौल में आई है 1923 में, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू वहां उस आइडियोलॉजिकल वॉर में, एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में पिछड़ रहा था, कमजोर पड़ रहा था। ये उसकी वहां पर प्रॉब्लम थी। दूसरा, हिंदुइज्म को अंधविश्वास का सिंबल मान लिया गया। और अगर आप देखेंगे भगत सिंह से लेकर बहुत सारे उस टाइम के सोशलिस्ट और सभी अपने आप को एथीस्ट बोलना प्रूव कर चुके या सिद्ध शुरू कर चुके थे। और एथीस्ट के अंदर वो ये कहते थे कि भाई मैं एथीस्ट इसलिए क्योंकि मेरे को हिंदू धर्म के अंधविश्वास में नहीं उलझना और जो भी। और हिंदू धर्म को अंधविश्वास कहकर वो प्राउड फील करते थे। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी अपने आप को एथीस्ट कह रहे थे, उनमें से किसी ने भी ठीक ढंग से ना तो वेदों को पढ़ा होगा, ना पुराणों को पढ़ा होगा, ना उपनिषदों को पढ़ा होगा, ना ही उनमें से किसी ने इनके ऊपर एक लॉजिकली डिबेट देखी होगी या सुनी होगी या समझी होगी। बस श्लोक पढ़ लिया, रट लिया, और अगर वो नहीं रटा गया, उसका मीनिंग अगर किसी को ढंग से नहीं पता और 2 4 10 उल्टे सीधे श्लोक बता दिए, तो अपने आप को प्राउडली कहा कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता और मैं एथीस्ट हूं। ये एक ट्रेंड चल चुका था। वहां आकर उस वैक्यूम को पूरा करने का काम गीता प्रेस ने किया। भले ही अच्छा, कांग्रेस के ऊपर अगर देखें तो कांग्रेस अपना रिलीजियस मैटर्स में इतना ज्यादा उलझी हुई थी कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस है जो मैं बताऊं कि उन्होंने हिंदुइज्म को किसी भी तरीके से प्रमोट किया कि आप जो है वो क्या नाम है अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ो। और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस तरक्की की दौड़ में हिंदुओं को कहीं ना कहीं ये कह दिया गया कि सरकारी स्कूल में आओ। हमारे जो मंदिर थे उनका 80% पैसा ले लिया गया, मंदिर ट्रस्ट को कहीं ना कहीं पंगु बना दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे नाम पर बहुत सारे पैसे ले लिए गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे ट्रस्ट अच्छे ही थे, बहुत सारे ऐसे भी थे तो सारा पैसा खुद ही खा जाते थे और उसके बाद 1 रुपया भी समाज के कल्याण के ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करते थे। यानी कमियां दोनों तरफ से थी। लेकिन हिंदू धर्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना कि भाई आपका अंधविश्वास और सब चीजें, उसमें एक लॉजिकल या टेक्स्ट बुक की, एक टेक्स्ट की फॉर्म में बुक्स अवेलेबल करवाना, उसके ऊपर मेहनत करके उन चीजों को आगे बढ़ाना, कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसमें आपको 1% भी कहीं पर भी वायलेंट मेथड या वायलेंट टेक्स्ट या वायलेंट बुक्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलेगी और वो ये है कि आपका एक डिवोशनल पार्ट अगर है तो आप पढ़िए, नहीं है तो इट्स ओके। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहां कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे, सब चीजें नॉर्मल चलती आ रही हैं। अब 100 साल अगर हो गए हैं तो यहां भारत रत्न मिलना कोई बुरी बात नहीं, और सॉरी यहाँ गांधी पीस प्राइज मिलना कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात कि भाई क्या नाम है प्राइज मिलने की या इस तरीके के पुरस्कार देने की, तो मैं अब टिप्पणी राजनीतिक करने के मूड में नहीं हूं। मेरा काम गीता प्रेस के ऊपर एक डिस्कशन करना था और वो बता दिया कि भाई देखो, जब हमारा हिंदुस्तान और खासकर हिंदू धर्म जो है बहुत बुरे हालात में था या बुरी तरह फंसा हुआ था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था क्या करें क्या ना करें, ऐसी सिचुएशन में गीता प्रेस गोरखपुर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमारे हिंदू धर्म को बचाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले टॉपिक पे हम लगातार डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।